Hello and welcome back, everyone. So, this is going to be our third part and the final part as well of the coding decoding series. I will end this chapter here only in this video. So, let's begin. हम जहाँ से हमने खत्म किया था हम वहीं से शुरू करते हैं। यहाँ तक मैंने करा दिया था। Now let's begin with the next question. तो ये एक क्वेश्चन दे रखा है हमें और इसकी कोडिंग है, एक्शन की कोडिंग दे रखी है, हमें डिविड की कोडिंग बतानी है। तो हम जल्दी जल्दी करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू ए की 1, C3, T20, I9, O15 and 14. Similarly, T20, X24, A1 and 14, L12, I9. तो यहाँ बहुत आसानी से हमें दिख रहा है कि देखिए A, T, I, N, यानी कि ये क्रॉस में सेम ही लेटर लिख दिए गए हैं। बीच में कुछ चेंजेस हुए हैं, हम देखते हैं कि हुआ क्या है। ये C नहीं है, यहाँ पर 3 होगा, C3, C की प्लेस वैल्यू 3 है। देखिए ये CXOL, मैंने आपको बताया था LO लव, CX क्रिसमस से एक्समस ट्री, तो ये ऑपोजिट लेटर से बीच में लिखे हुए, तो हमें आसानी से पता चल गया कि हो क्या रहा है। यहाँ पर तो क्रॉस में सेम लेटर को लिख दिए गए हैं और जो बीच वाले लेटर हैं उनकी ऑपोजिट आंसर में लिख दी गई है। तो हम सिमिलरली यहाँ पर डिवाइड का कोड निकाल लेते हैं। D4, E5, B2, A1, T20, E5। हम D को यहाँ लिख देते हैं, B को यहाँ, E को यहाँ, A को यहाँ और बीच वाले लेटर की ऑपोजिट लिख देते हैं। E भी इलेक्ट्रिक व्हीकल और T की G होगी GT रोड। मैंने याद कराया था, आई होप आप सभी को याद होगा। हमें प्लेस वैल्यू यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आसानी से हमें हमारा पैटर्न दिख रहा था। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी करेंगे। केबल्स की कोडिंग दे रखी है, फोन्स की दे रखी है, हमें मोबाइल की पता करनी है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। C3, A1, B2, L12, E5, S19, E5, C3, D4, U21, G7 and 14। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये देखिए +2, 3 से 5, 1 से 3 +2, 2 से 4 +2। यहाँ तो बड़ी आसानी से दिख गया हमें कि शुरुआत के 3 लेटर्स में +2 हो रहे हैं। अब ये देखिए 12 से यहाँ 14, छोटा सा वर्ड है इसलिए हमें दिख रहा है बहुत आसानी से। 12 से 14 +2, 19 से 21 +2, 5 से 7 +2। तो यहाँ डायरेक्ट +2 और यहाँ क्रॉस में हमें +2 का पैटर्न देखने को मिल रहा है। हम देखते हैं कि क्या यही पैटर्न फोन्स में भी रिपीट हो रहा है, क्योंकि अगर ये हुआ तभी हमारा पैटर्न सही है जो हमने सोचा है। P16, H8, O15 and 14, E5, S19, R18, J10, Q17, U21, G7, P16। देखिए 16 से 18 +2, 8 से 10 +2, 15 से 17 +2, 14 से 16 +2, 19 से 21 +2, 5 से 7 +2। सो या सेम पैटर्न इज रिपीटिंग। तो हमारा जो हमने सोचा था बिल्कुल सही लॉजिक सोचा है हमने। अब हम आंसर निकाल देते हैं। M13, O15, B2, I9, L12, E5। पहला 3 डायरेक्ट होगा, +2, 13 में +2 15, 15 में +2 17, 2 में +2 4। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्पीड में करोगे डायरेक्टली करोगे, ठीक है। 17 की प्लेस Q की प्लेस वैल्यू 17, 4 की D और यहाँ पर हम क्रॉस में कर देंगे। 5 + 2 7, 9 + 2 11 और ये बीच वाला 12 + 2 14। तो GNL OQD GNL, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ अनरियल की कोडिंग दे रखी है, ये नंबर कोडिंग है। अभी तक सिर्फ लेटर कोडिंग हम देख रहे थे, ये नंबर कोडिंग का सवाल है। देखिए U की 21, N की 14, R18, E5, A1, L12। अब ये देखिए 21 यहाँ पे दिया हुआ है, N की 14 यहाँ, 18 ये, 5 ये, A की 1 यहाँ, L की 12 यहाँ।
ये देखिए, ये 12, ये 18, ये 5, ये U की 21, ये N की 14 और ये A की 1। फोन में भी P16, H8, O15, N14, E5, S19। देखिए, P की 16 यहाँ, H की 8 यहाँ, ये देखिए, O की 15 यहाँ, N की 14 यहाँ, ये देखिए। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। E की 5 यहाँ, S की 19 यहाँ, है ना। इन अ सेम वे हम आंसर निकाल लेते हैं। A की 1, I की 9, R की 18, W 23, A 1, Y 25। अब ऑल्टरनेट में हम जैसे कि हमारा पैटर्न हमने ऊपर देखा है, लिखते जाते हैं। 9 यहाँ 1, यहाँ 23, यहाँ 18, यहाँ 25, यहाँ 1। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए, 1 यहाँ, 9 यहाँ, R 18 यहाँ, W की 23 यहाँ, A की 1 यहाँ और Y की 25 यहाँ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आप बना रहे होगे साथ में। यहाँ पर देखते हैं विक्ट्री की कोडिंग हमें दे रखी है, हैश की दे रखी है, हमें सबलाइम की पता करनी है। चलिए ठीक है, जल्दी से प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। B22, I9, C3, T20, O15, R18, Y25। देखते हैं हो क्या रहा है। ये भी नंबर कोडिंग पर बेस्ड है, हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं। H8, A1, S19, T20, Y25। देखिए, जब यहाँ मैंने लिखा तो मुझे एक चीज दिखी, ये Y25 है और यहाँ 2 है। 25 to 27। फिर मुझे ये भी दिखा कि T20 है और यहाँ 7 है। 27, 27। यहाँ S19 है और यहाँ 8 है। 19, 8 अगेन 27। यहाँ A1 है, ठीक है, और यहाँ भी 1 है। ये 27 में चेंज नहीं हुआ है। यहाँ H8 है और यहाँ 19 है। 19, 8, 27 अगेन। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि ये जो वर्ड है ये क्रॉस पैटर्न में 27 सम बना रही है, लेकिन जो वॉवेल है कॉन्सोनेंट से बना रहे हैं 27, वॉवेल जो है वो जैसे के तैसे लिखे हुए हैं। अगर ये सही है तो ये वाले में भी सेम लॉजिक हमें देखने को मिलेगा। देखिए, भी 25, यहाँ 5, 27, आई 9 है, वॉवेल है, तो वॉवेल में हमें देखिए यहाँ 3 देखने को मिला। अब मैं बताती हूँ क्यों, लेकिन देखो पहले, ये कॉन्सोनेंट C3, यहाँ 24, यहाँ T, यहाँ 7, यहाँ 15, ये अगेन वॉवेल है। वॉवेल में आपको देखने को मिला 4, R18, यहाँ 19, Y25, यहाँ 2, यहाँ आई की वैल्यू 9 है पर यहाँ 3 दे रखी है। क्यों? देखिए, वॉवेल में क्या किया गया है, A, E, I, O, U की प्लेस वैल्यू ले ली गई है। यहाँ A की 1, E की 2, I की 3, O की 4, U की 5। देखिए, तभी यहाँ A के बदले A ही था। देखिए, H8 और यहाँ 19, 27, Y25, यहाँ 2, 27, T20, यहाँ 7, 27, S19, यहाँ 8, 27 और ये जो A है, ये A1 का 1 ही था, क्योंकि वॉवेल में भी A की प्लेस वैल्यू 1 ही है। यहाँ पर I तीसरी प्लेस पे आ रहा है, तो देखिए I की जगह 3 लिखा हुआ है। O जो है चौथे प्लेस पे है, तो देखिए O की जगह प्लेस वैल्यू 4 है। तो हमें सिंपल यही करना है यहाँ पर। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। S19, U21 यहाँ और क्लियर होगा आपको। B2, L12, I9, M13, E5। देखिए, हमें क्रॉस में जाना है। S19, 19 प्लस 8, 27, U21, U वॉवेल है और वॉवेल की प्लेस वैल्यू हमें 5 लिखनी है। B2, तो यहाँ 25, 25 प्लस 2, 27, L12, यहाँ 15, 15 प्लस 12, 27, I9, I अगेन वॉवेल है, वॉवेल की प्लेस वैल्यू 3, M13, 13 प्लस 14, 27, E5, E वॉवेल है, E की प्लेस वैल्यू 2। तो हमारी कोडिंग क्या बनी? 2, 14, 3, 15, 25, 5, 8। ठीक है, ये हमारा आंसर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, स्टेशन की कोडिंग दे रखी है, ब्रिंग की दे रखी है, टॉयज की निकालनी है।
चलिए करते हैं। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। S19, T20, A1, T20, I9, O15, N14, U21, R18, C3, R18, K11, किंग्स 11 पंजाब से याद किया था, M13, P16। चलिए देखिए, ये तो काफी इजी सा दिख रहा है, बड़ी आसानी से हमें लॉजिक देखने को मिल रही है। देखिए 14 + 2 16, 15 - 2 13, 9 + 2 11, 20 - 2 18, 1 + 2 3, 20 - 2 18, 19 + 2 20 21, +2 - 2 +2 - 2 +2 अगेन -2 +2। ये सिंपल सा लॉजिक है। B2, R18, I9, N14, G7, यहाँ पर भी वही हो रहा होगा। देखिए D4, P16, K11, L12, I9। देखिए +2 -2 +2 -2 +2, सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। इसमें निकाल लेते हैं जल्दी से। T20, O15, Y25, S19, यहाँ +2 करेंगे। 22, 15 में -2 13, 25 में +2 27, 19 में -2 17, 22 V की, 13 M, 27 26 से A की ज्यादा, 26 + 1 मतलब A, 17 Q की, V M A Q। ठीक है, आई होप सबका यही आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं टुगेदर। लगभग 40 क्वेश्चन है जो मुझे कराने हैं, और मैं वीडियो की भी लेंथ को छोटा करना चाह रही हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो भी तो आप लोग नहीं देखते हो, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। T20, O15, G7, E5, T20, H8, E5, R18। हालांकि प्लेस वैल्यू लिखने से पहले हम ये भी देखेंगे कि यहाँ हो क्या रहा है, और यहाँ जरूरत भी थी क्या प्लेस वैल्यू लिखने की, कि हमने ऐसे ही लिख दिया। देखिए ये तो देखने को मिल रहा है, यहाँ टी का टी लिख दिया गया है, ओ का ओ। बाद में मैंने देखा एच का एच, आर का आर, ई की। जो चेंज हुआ है ये बीच के 3 लेटर्स में हुए हैं। देखिए H8, F6, U21। तो यहाँ हो क्या रहा है, कुछ नहीं। देखिए +1 कर दिया गया है ये इन तीनों में। बाकी यहाँ पर 2 लेटर्स को आपस में ही सफल किया गया है, यहाँ 3 को आपस में ही सफल कर दिया गया है, बीच में +1 कर दिया गया है बीच के 3 लेटर्स को। सेम यहाँ पर भी हो रहा होगा। देखिए W की W, H की H, V यहाँ पर, R को यहाँ, E को यहाँ, A से 1 ज्यादा B, T से 1 ज्यादा U, E से 1 ज्यादा F। सेम यहाँ पर भी हो रहा होगा, मतलब आंसर में भी आपको वही करना है। हो नहीं रहा होगा ये तो आपको निकालना है। देखिए E को लिख देते हैं, R को लिख देते हैं, यहाँ D, E, R, और यहाँ एक एक ज्यादा कर देते हैं। Q 17 है, 17 + 1 18, 18 R की वैल्यू, U 21, 21 + 1 22, 22 V की, I 9, 9 + 1 10, 10 J की, E R R V J D E R मैंने लिख दिया है। लॉजिक क्या हो रहा है, अब आंसर मैंने डायरेक्टली निकाल दिया बिना लिखे, क्योंकि स्पीड हमें चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए वेरियस की कोडिंग दे रखी है, हमें एस्पेक्ट्स की पता करनी है। चलिए देखते हैं। एस्पेक्ट्स whatsoever, B22, A1, R18, I9, O15, U21, S19, W23, C3, U21, M13, T20, A1, Z26। देखिए 22 + 1 23, 1 + 2 3, 18 + 3 21। ये क्या हो रहा है, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +3, 9 + 4 13। मतलब हमने सही सोचा, 1 + 1 + 2 + 3 + 4, यहाँ +5 हो रहा होगा पक्का। देखिए 15 + 5 20, यहाँ पर +6, 26 + 6 21 + 6 27, 27 26 से एक ज्यादा है तो एक ही वैल्यू, यहाँ +7, 19 + 7 26 सही है। यही लॉजिक यहाँ पे होगा। +1 + 2 + 3 करेंगे, +4 + 5 + 6 + 7। इसकी प्लेस वैल्यू पहले लिख लेते हैं। A1, S19, P16, E5, C3, T20, S19। A1 उनमें एक जोड़ेंगे 2, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 16 में 3 19, 5 में 4 9, 3 में 5 8, 20 में 6 26, 19 में 7 26।
लिख देते हैं जल्दी से लेटर्स। सेकेंड प्लेस वैल्यू बी की होती है, 21 यू की, 19 एस की, 9 आई की, 8 एच की, 26 जेड, 26 जेड। हो गया? आई होप सबका यही आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब जो ये क्वेश्चन है, ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न है। यहाँ से आपका थोड़ा चेंज हुआ, पोजीशन बेस्ड पैटर्न। यहाँ क्या हो रहा है ना, कि हमें उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो वर्ड हमें दे रखा है उसी को सफल कर कर आंसर में लिख दिया गया है। जैसे कि देखिए, एसओ यहाँ आपको दिख रहा है, एसओ यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, सी आई यहाँ दिख रहा है, सी आई यहाँ भी दिख रहा है, ई टी यहाँ दिख रहा है, ई टी यहाँ भी दिख रहा है, वाई यहाँ है, वाई यहाँ है। यहाँ हुआ क्या है ना, देखिए एस ओ, इसे ऑपोजिट करके लिखा गया है, उल्टा करके लिखा गया है। एस ओ ऐसे लिखा गया है यहाँ पर, लेफ्ट से राइट की ओर है, और यहाँ राइट से लेफ्ट की ओर है। ऐसे ही हम करते जाते हैं। जैसे ओ बी को यहाँ हम ऐसे लिखते हैं, बी ओ, जैसे एस ओ को एस लिखा गया। एस ई को हम ऐसे लिखते हैं, ई एस। आर भी को ऐसे लिखते हैं, भी आर। और ई को ऐसे लिखते हैं। जो यहाँ हो रहा है हमें सेम यहाँ कर देना है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ये तो देखिए आप, सिंपल सा है, ऐसे लिख दिया गया है, एस ओ सी आई ई टी वाई, एस ओ सी आई ई टी वाई, एकदम बिल्कुल रिवर्स करके लिख दिया गया है। ओ बी एस ई आर भी ई, ओ बी एस ई आर भी ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इसे ऐसे लिखा गया है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन को बताना है। ओ आर जी ए एन आई, ओ आर जी ए एन आई, मतलब कि पहले 6 लेटर्स को रिवर्स कर दिया गया है। देखिए ओ आर जी ए एन आई, फिर एस ए टी आई ओ एन, यहाँ एस ए टी आई ओ एन, फिर इसको भी रिवर्स कर दिया गया है। सेम हम देखते हैं, यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ लेटर्स होंगे जितने ऑर्गेनाइजेशन में है। डी आई एस टी आर आई, इसे रिवर्स करके लिखना है हमें। फिर बी यू टी आई ओ एन, इसे भी हमें रिवर्स करके लिखना है। देखिए, आई आर टी एस आई डी, सिमिलरली इसको लेटर आपको एन ओ आई टी यू बी, आ गया हमारा आंसर। वन ऑफ द इजिएस्ट पैटर्न है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्विस, अगेन सेम, पूरा का पूरा एस ई आर भी आई, अच्छा ठीक है, थोड़ा चेंज है। चलिए देखिए, एस ई आर भी आई, इतना को रिवर्स किया गया, यहाँ से सीई को सेम लिख दिया गया, यानी कि लास्ट के 2 लेटर्स एज इट इज आपको लिख देना है, और बाकी के बचे हुए लेटर्स को रिवर्स कर कर लिख देना है। जैसे कि ए एल एल आई भी आप ऐसे लिखोगे, ए एल एल आई भी। ठीक है, सेम है, क्वेश्चन में भी सेम यही पैटर्न दे रखा है, हमने भी उसी पैटर्न के बेसिस पे आंसर हमारा हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रीजन की कोडिंग दे रखी है, हमें सोशियली की बतानी है। देखिए, थोड़ा सा देखेंगे कि हो क्या रहा है, देखते ही हमें समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने देखा पहले, ये आर, यहाँ ई की एल, यहाँ आई की आई, जी की जी, आई की आई, ओ की ओ, एन की एन। ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। यहाँ ओ, यहाँ एस, यहाँ आई, यहाँ सी, यहाँ एल, यहाँ ए, यहाँ वाई, यहाँ एल। सिंपल सा, बिल्कुल ही सबसे वन ऑफ द इजिएस्ट पैटर्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए, पर्सनालिटी, पर्सनालिटी को किस तरह से
किस लॉजिक में किया गया हम देखते हैं। देखिए पी, यहाँ पर भी पी, RSO, RSO, NaLi, NaLi, लास्ट का 2 लेटर एज इट इज, पहले 2 को रिवर्स करके लिखा गया, फिर 3 को रिवर्स करके लिखा गया, फिर 4 को रिवर्स करके लिखा गया। पी, पी, RSO, OSR, NaLi, ILAN। सिमिलरली हम यहाँ भी कर देंगे, लास्ट के 2 लेटर को एज इट इज लिख देना है, RE, फिर ये 2 को रिवर्स करना है, इस 3 को करना है, फिर इस 4 को करना है। चलिए GACIRT, नहीं टी नहीं है लास्ट में। चलिए देखिए यहाँ पे होगा UTLU, ठीक है, यही आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रेड्स की कोडिंग दे रखी है, टूवर्ड की हमें बतानी है। देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। टी की टी, आर की आर, ए की ए, आई की आई, और ये दोनों एज इट इज लिखे हुए हैं। ओ टी ए डब्ल्यू, इन दोनों को एज इट इज लिख देना है, आर और डी। बहुत ही इजी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट की दे रखी है कोडिंग हमें ओनरशिप की बतानी है। BR, RB, EAK, EAK, FAST, TSAL। सेम है, पहले 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को रिवर्स करके लिख दिया गया है। पहले 2 को रिवर्स किया गया, फिर बाकी के 3 को, फिर बचे हुए 4 को। यहाँ पे भी पहले 2 को करना है हमें, फिर बाकी के 3 को, फिर बचे हुए 4 को। WORENPIHS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्योग्राफिकल की कोडिंग दे रखी है, सोशियोलॉजिकल की हमें बतानी है। ये सारे पैटर्न एग्जाम में आए हैं, इसलिए उनसे मिलते जुलते पैटर्न मैंने आपको कराया है। हाँ, ये जो वर्ड्स है ये मैंने चेंज किया है, पर पैटर्न सेम है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं जी, जी कहीं है, ओजी, ओजी भी है रिवर्स करके लिखा हुआ, आर ए, आर ए भी दिख रहा है हमें। तो हम एक काम करते हैं, ऐसे जहां पर एकदम रैंडम से पैटर्न को बना दिया गया है, कहीं से भी 2 वर्ड, 2 लेटर्स उठा लिए गए हैं और फिर यहाँ पर 2 पीछे से लिख दिए गए हैं, तो ये तो हमें समझ में नहीं आएगा, वर्ड भी लंबे हैं। तो हम एक काम करते हैं, 2 2 का पेयर बना के नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए जी, यहाँ जी 1, उल्टे में जी, ओजी, उल्टे में ओजी 2, आर ए, उल्टे में आर ए 3, पीएच, पीएच 4, आईसी, आईसी 5, एएल, एएल उल्टे में 6। सेम ऐसे ही हमें यहाँ कर देना है। पहले हम पेयरिंग कर लेते हैं और उन्हें नंबरिंग दे देते हैं। नीचे कर लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6। हमें लिखना किस सीक्वेंस में है, 5 6 4 3 1 2। 5 नंबर पे क्या है, आईसी, उसे उल्टा करके लिखना है सीआई। 6 पे क्या है, एएल, उल्टा एलए। 4 पे क्या है, ओजी, उल्टा जियो। 3 पे क्या है, ओएल, उल्टा करके एलओ। 1 पे क्या है, एसओ, उल्टा करके ओएस। 2 पे क्या है, सीआई, उल्टा करके आईसी। ये इजी हो जाएगा और इससे भी कम टाइम लगेगा जब आप खुद से एग्जाम में बना रहे होंगे। इंडिपेंडेंट की कोडिंग दे रखी है, पर्सनैलिटी की हमें बतानी है। चलिए ठीक है, देखते हैं हम। देखिए लास्ट के 3 लेटर, ईएनटी, ईएनटी, पहले 3 आईएनडी, आईएनडी। ये जो बचे हुए हैं
DNEPE, DNEP सही है। पहले तीन को और लास्ट के तीन को ये ऐसे करके लिख दिया गया है। और बचे हुए लेटर्स को रिवर्स करके लिख दिया गया है। वही करना है। REPYTI, बचे हुए SONAL को LANOS। बस। पोजीशन बेस्ड काफी इजी क्वेश्चन इससे बनते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, कैलेंडर की कोडिंग हमें दे रखी है। ये काफी इजी है, मैं आपको घर में भी करने के लिए दे सकती थी, पर चलो मैं करा ही देती हूँ। CAL, इसे उल्टा करके लिख दिया गया। NE, इसे उल्टा करके लिख दिया गया। फिर DAR, इसे भी उल्टा करके लिख दिया। पहले तीन, आखिरी तीन, और बचे बीच में जो दो हैं उन्हें भी उल्टा किया गया। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। चलिए, NAMFITSE हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगेन कैलेंडर की कोडिंग दे रखी है और हमें सर्कुलर की बतानी है। वो बहुत इजी है, सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न है। और नहीं, देखिए यहाँ C है, यहाँ A, यहाँ L, यहाँ E, यहाँ N, यहाँ D, यहाँ A। मतलब पहले और आखिरी लेटर को वैसे ही लिखा गया है, बीच के सारों को सफल करके लिखा गया है। C की C, R की R, बीच में हम सफल करेंगे। RIUCAL। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये C यहाँ लिखी गई है, ये PR यहाँ है, ये AC यहाँ है, ये TI यहाँ। अगेन हम नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4। C 4 नंबर, PR 1 नंबर, TI 3 नंबर, AC 2 नंबर। ठीक है, दो दो की पेयरिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं। किस पैटर्न में? 4 1 3 2। 4 में ND, और इस बार रिवर्स नहीं किया गया है, सीधे ही लिख दिया गया है ND। 1 पे VA, 3 पे BO, 2 पे GA। ये होगी आपकी आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ से जो पैटर्न है ना, ये अल्फाबेट बेस्ड है। अल्फाबेट अरेंज, अल्फाबेट के बेसिस पे अरेंज किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले क्या आता है इसमें? बी, तो बी को लिखा गया, फिर ई, तो ई, फिर ई, फिर ओ। देखिए मैं लिख देती हूँ, आपको समझ में आएगा कि ये छोटे से बड़े की ओर है। ठीक है, देखिए पहले दो, फिर पांच, 5 15 18 19 22, छोटे से बड़े की ओर। अगर आपको जल्दीबाजी में करने में दिक्कत होती है तो पहले S19 ऐसे प्लेस वैल्यू लिख लो, R18, V22, I9, C3, E5। सबसे पहले क्या आएगा? C, फिर E, फिर E, फिर I, फिर R, फिर S, फिर V। CEIRSV, ये अल्फाबेट अरेंजमेंट है। अल्फाबेट के हिसाब से इसे अरेंज किया गया है। पहले जो लेटर आता है उसे लिखा गया है। पोजीशन और गवर्नमेंट की हमें बतानी है, तो पोजीशन की कोडिंग दे रखी है EINOOPSSSS। ये अगेन देखिए, आप लिख कर देखिए, E5, I9, N14, O15, O15, P16, S19, 19, 19, 19। अल्फाबेट बेस पे अरेंजमेंट करी गई है। देखिए 5 9 14 15 15 16 19 19 19 19। यहाँ पे भी आप या तो लिख के कीजिए, नहीं तो अगर आप बिना लिखे भी कर सकते हैं, तो बिना लिखे कीजिए। देखिए ई दो बार है, तो ई दो बार। उसके बाद जो लेटर आपको सबसे छोटे होंगे वो आएगा E, O, M, N। N दो बार है,
हमने गड़बड़ कर दिया, जी को तो हमने लिखा ही नहीं। ई जी, देखिए अब लिख लो पहले। G22 E5 R18 N14 M13 E5 N14 T20 EEG। अब आएगा O, नहीं पहले M फिर N फिर O, फिर आपका होगा R, और क्या बच रहा है, T और V। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं नीचे। ये 5 7 13 14 15 18 20 22 सब बढ़ते क्रम में है, छोटे से बड़ा असेंडिंग। 5 5 7 13 14 15 18 20 22, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। कॉन्ट्रीब्यूटेड की कोडिंग दे रखी है, पर्सनालिटी की हमें बतानी है। देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ रिवर्स में आपको देखने को मिल रहा है अल्फाबेट। ये देखिए 2 3 4 5 9 14 15 18 20 20 21 है ना। शुरुआत से अगर आप देखोगे तो बड़े से छोटा, लास्ट से देखोगे तो छोटे से बड़ा। सेम है, अल्फाबेट अरेंजमेंट ही है, अल्फाबेट बेस्ड। देखिए सबसे पहले ये तो 16 है, ये 5, ये 18, ये 19, ये 15, ये 14, ये 1 12 आई 9 T20 Y25। सबसे पहले 5 आ जाएगा। नहीं, सबसे पहले ए 1 है, फिर ई है 5, ए ई, फिर आई 9, फिर आपको इससे बड़ा देखना है एन, फिर ओ, फिर पी आर एस टी। और कुछ छूट रहा है क्या। यहाँ एल होना चाहिए था, वाई। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया टोटल। A1 E5 I9 L12 N14 O15 P16 R18 S19 T20 Y25, छोटे से बड़ा। ठीक है, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा बारीकी से करना होगा क्योंकि इक्विलेटर छूटा तो गलती होने के चांसेस है। अथॉरिटी, इसकी कोडिंग दी हुई है, सैमसंग के में बतानी है। देखिए ये वोवेल, ये वोवेल, ये वोवेल। वोवेल को पहले लिखा गया, फिर बचे हुए कॉन्सोनेंट्स को लिख दिया गया, यू एच आर टी टी वाई। देखते हैं हम कैसे लिखा गया है। पहले 3 ए आई ओ, ये तो वॉयल है जिन्हें सेपरेटली लिख दिया गया है। फिर इन्हें किस बेसिस पे ये अरेंज कर रहे हैं ये देखते हैं। U21 T20 H8 R18 T20 Y25। यहाँ ये यू नहीं होना चाहिए था, HRRT यहाँ पर यू होता तब वाई होता, क्योंकि पहले वॉवल को अरेंज किया गया है, फिर रेस्ट लेटर्स को अल्फाबेट्स के हिसाब से अरेंज किया गया है। तो सबसे पहले H8 R18 T20 T20 U21 Y25, ये होगा क्वेश्चन, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे देखते हैं वॉवल कौन कौन सी है। ए आई ओ सेम है, ए आई ओ। बाकी के बचे हुए लेटर्स को हम अल्फाबेट्स के बेसिस पे अरेंज कर देते हैं। सी आएगा सबसे पहले, नहीं सबसे पहले ए, फिर सी, फिर आई,
फिर N N S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए तो हमने लिख ही दिया था पहले, तो फिर ए कैसे आता? वो तो वॉयल है। आप लोग बोले भी, आप लोगों ने कुछ कहा भी नहीं। चलो फिर से देखते हैं। चलिए, सबसे पहले ए आई ओ, फिर सी आई एन एन टी एस एन डबल है, टी एक और ई डबल है। ये गलती कहाँ हो रही है मुझसे? ए आई ओ तीन लेटर्स लिख दिए, फिर सी, फिर आई, फिर एन एन टी एस एस, ये एक एस सी लिखा हमने, फिर आई लिखा, फिर एन डबल लिखा, फिर एक सिंगल टी, फिर एस, फिर एस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे यार, ये कैसा पजल हो गया? ए आई ओ, अरे यार अभी आई डबल लिख दिया मैंने। क्या हो रहा है? देख लेना, आप लोग ने सही कर लिया होगा। अब ठीक है। मैं गलती कर रही थी बार बार। सी एन एन टी एस एस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर की आई, ई की भी, एन की एम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यहाँ माइग्रेट की कोडिंग दे रखी है, वर्कर्स की दे रखी है, ग्रेड की बतानी है। देखिए, ये जो है ना, ये क्वेश्चन लेटर नंबर, लेटर नंबर मैपिंग पर बेस्ड है। अगेन ये पैटर्नलेस पैटर्न है, यानी कि कोई लॉजिक नहीं फॉलो हो रही है। लॉजिकलेस पैटर्न, पैटर्नलेस पैटर्न, येट वन ऑफ द इजीएस्ट पैटर्न। क्योंकि अब आप बोलोगे कि मैं तो सबको इजी बता रही, पर ये इजी है। देखियो, इसमें क्या है ना, जो भी लेटर्स हमें दे रखे हैं उनकी कोडिंग उनके सामने ही दे रखी है। इनमें भी जो भी लेटर्स दे रखे हैं उनकी कोडिंग उनके सामने दे रखी है। इसमें हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है। जो हमें क्वेश्चन में वर्ड पूछा जाएगा, वो बिल्कुल उसके सारे लेटर्स हमें क्वेश्चन में ही दिए होंगे। जैसे कि जी, देखिए जी की यहाँ दे रखी है, जी के बदले एच। आर की कोडिंग देखिए वर्कर्स में, आर के बदले एन। ई की कोडिंग वर्कर्स में, या फिर माइग्रेट में देखिए ई के बदले जेड, ई के बदले जेड वर्कर्स में भी दे रखा है। ए के बदले हमें माइग्रेट में देखिए ए के बदले एक्स दे रखा है, टी के बदले माइग्रेट में क्यू दे रखा है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये लेटर नंबर मैपिंग। इससे यूपीएससी में भी काफी अच्छा, काफी सुंदर क्वेश्चन बना था। वो मैं शॉर्ट्स के माध्यम से आपको कवर करा दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही निहायत ही इजी सवाल है ये। देखिए, V22 लेटर्स की बस प्लेस वैल्यू लिख दी गई है। देखिए, I9 S19 E5 D4। सिमिलरली M13 O15 T20 I9 O15 N14। सिमिलरली N, देखिए N14 A1 T20 I9 O15 N14 A1 L12 I9 S19 E5 D4। यही आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसे सवाल भी बने हैं। ये नहीं कह रही कि आपके एग्जाम में आएंगे ही, पर आपको पता तो होना चाहिए। ये देखिए, HREGHEFTU। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया ना, व्हाट एवर।
WWHHEBRE, फिर से BRE, ए की जगह बी, टी की जगह यू, ई की जगह एफ, यहाँ +1 +1 +1, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ ई, यहाँ आर, यहाँ +1 +1 +1, लास्ट के 3 लेटर सफल होंगे आपस में, डी, ई, आर, क्यू के बदले आर, यू के बदले भी, आई के बदले जे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है आपका। इसे मैं बताती हूँ बड़े अच्छे से। देखिए, यहाँ फिंगर की कोडिंग, नंबर कोडिंग दे रखी है, मार्केट की भी नंबर कोडिंग दे रखी है, कोई लेटर का यूज नहीं किया गया। हम लिखते हैं इसकी प्लेस वैल्यू F6 I9 N14 G7 E5 R18। आप कहीं से भी कुछ भी लगा लो, तिगड़म जितना भी आपने अभी तक नॉलेज गेन करा है, जितनी भी आपकी अवेयरनेस है, ये क्वेश्चन उससे तो सॉल्व नहीं हुआ। तो ये फिर हुआ कैसे सॉल्व? क्योंकि कुछ भी आप लगा के देख लेना, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पॉज करके वीडियो को आराम से खुद से पहले कोशिश करना, तभी ये वीडियो देखना, आपको हेल्प मिलेगी। वैसे थोड़ा अपना दिमाग को कहते हैं ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, देखना, 2-4 मिनट लगेंगे, कुछ नहीं होगा, आपके दिमाग को स्ट्रांग ही बनेगा वो। देखिए, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर देखा ये 6 + 9, इसे ऐड किया गया है, फिर ये 9 + 14, इन दोनों को ऐड करके 23 लिखा गया है, फिर 14 + 7, इन्हें ऐड करके देखिए, पहले 9 + 6 15, 14 + 9 23, 14 + 7 21, फिर 7 + 5 12, 15 + 8 23। लास्ट के जो आपके नंबर हैं, उनको आपस में ही ऐड करके उन्हें ऐड करके डिजिटल सम कह सकते हैं, लिख दिया गया है। यहाँ पे भी देखिए, M13 A1 R18 K11 E5 T20, 13 + 1 14 आपको देखने को मिलेगा, 1 + 18 19, 18 + 11 29, 11 + 5 16, 5 + 20 25। अगेन इनके डिजिटल सम को यहाँ लिख दिया गया है। चलिए, M13 I9 L12 T20 O15 N14, 13 + 9 22, 9 + 12 21, 12 + 20 32, 20 + 15 35, 15 + 14 29। अगेन लास्ट वाले लेटर को ऐड करके उनके डिजिटल सम को यहाँ लिख देना है। दिस विल बी योर आंसर, 22 21 32 35 29 5। मैं इसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करूंगी। स्टार मार्क, अच्छा पैटर्न है, नया पैटर्न देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ फॉरेंसिक की प्लेस वैल्यू कोडिंग दे रखी है, हमें डोर की भी दे रखी है, कैरमल की हमें बतानी है। चलिए करते हैं। देखिए, F6 R18 N14 S19 C3, जो भी मैंने छोड़ा, ये आई, ये ई, ये ओ, सारे वॉल्स हैं। वॉल्स की जगह पे उनकी प्लेस वैल्यू ना लिख के उनकी ऑपोजिट प्लेस वैल्यू लिखी गई है। देखिए, E5 होती है पर ऑपोजिट 22, I9 होती है पर ऑपोजिट प्लेस वैल्यू 18। सिमिलरली यहाँ D4 की 4, O15 की जगह 12, R18 M13। देखिए, C3 A1 है, ऑपोजिट लिखना होगा हमें, R18 A1 M13 E5 L12। C3 को 3 लिखेंगे, A1 की जगह 26 ऑपोजिट, R18 को 18 A1 की जगह 26, M13 को 13 E की जगह 22, 5 की जगह L12 को 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही गया, बस 3-4 क्वेश्चन और है, मैं करवा देती हूँ आपको। देखिए, ये भी एक पैटर्न का क्वेश्चन, ऐसे भी पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसी वर्ड की कोडिंग अगर 222 है तो एल्सा की कोडिंग अगर 148 है तो एरियल की क्या होगी। प्लेस वैल्यू लिखते हैं,
देखिए पहले ऐड करते हैं, 2 1 3, 18 3 21, 2 23, 23 9 32, 32 5 37, 37, 37 में हम कुछ कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 हम देख रहे हैं कि 222 हम कैसे पा सकते हैं। तो 37 में अगर हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 37 की टेबल मुझे आती है थोड़ी बहुत, तो मुझे पता था कि 6 बार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 222 आएगी। 37 की टेबल हमें काफी यूज करनी होती है मैथ्स में भी, क्वांट जब आप पढ़ते हो तो काइंड ऑफ आपको याद हो जाती है कि 37 में 222 आता है, क्योंकि 37 इंटू 3 111 होता है। और आप जब पढ़ते हो क्वांट, तो किसी चैप्टर में है ये, जो आप काफी 37 की टेबल से रूबरू हो जाते हो। तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया, क्योंकि 12वीं में 6 लेटर्स थे, E5 L12 S19 A1। अगर यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तो हम समझ लेंगे कि 6 से ही करना है, पर अगर यहाँ 4 से किया जाएगा तो हमें समझ लेना है कि जितने लेटर्स हैं उतना हमें लेना है नंबर। 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 19 36, 36 प्लस 1 37। अगेन यहाँ देखिए 4 से मल्टीप्लाई किया गया है ना, तो हमें 4 लेना है, जितने लेटर्स हैं उतने से मल्टीप्लाई करना है। A1 R18 I9 E5 L12, 18 1 19, 19 9 28, 28 5 33, 33 12 45 इंटू 5, क्योंकि 5 लीटर है, कितना हो गया 225। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपकी कोडिंग दे रखी है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे, ऐड करेंगे 15 2 17 1 18, 18 5 22 23, 18 5 23 और 23 22 45, 45 45, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि सिंगल डिजिट में हमें नंबर दे रखा है 9। ठीक है, तो यहाँ 9 हो रहा है, देखते हैं यही पैटर्न यहाँ भी हो रहा है। S19 H8 I9 N14 E5 ऐड करते हैं, 14 5 19, 19 9 28, 28 8 36, 36 19, 36 46 55, 55 1 2 3 4 5, 5 डिवाइड करते हैं, हाँ 11 आया। वही करते हैं यहाँ पर भी, 16 1 18 20 25, 20 25 45, 45 1 46 और 18 56 64 और 64 प्लस 16 74 80, 1 2 3 4 5। आपकी एडिशन फास्ट होगी मुझसे भी, तो आप और जल्दी कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, L12 है, E5 है, D4 है, 12 5 4, यहाँ 15 8 7, 12 में +3 करके लिखा गया है, 5 में भी +3 करके लिखा गया है, 4 में भी +3 करके लिखा गया है। सिमिलरली V2 A1 N14 2 + 3 5, 1 + 3 4, 14 + 3 17। देखिए है ना, सेम ही लिखा गया। H8 I9 T20, यहाँ पे भी +3 करेंगे, 8 में +3 11, 9 में +3 12, 20 में +3 23। ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुगर, सुगर देखते हैं क्या हो रहा है। 90 21 G7 A1 R18, 18 + 1 19, 19 + 19 38, 38 + 7 45, 45 + 21 55, 65 66, 66 हो रहा है। चलिए अब 81 तक कैसे पहुंचेंगे, 66 माइनस करके देखते हैं। 15 15 नंबर और जोड़ना है, 1 2 3 4 5, यहाँ तो 5 ही है, तो 5 में 3 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे भी 6 9 12 12, 12 12 24, 24 + 9 9 33, 33 + 6 39 होगा ना, 39। और यहाँ पे 1 2 3 4, 4 में हम फिर से 3 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 4 × 3 12 आ गया। तो हमें करना क्या है, जितने भी लेटर्स दे रखे हैं उतने को लेकर 3 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर जितना हमने एडिशन करके हमें मिला था वैल्यू, उसमें हम जोड़ देंगे, तो हमारा रिजल्टेंट आंसर मिलेगा। जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा। E5 A1 M13, 18 + 3 22, 22 + 5 27, 1 28, 28 + 13 38, 30 40 41।
1 2 3 4 5, 5 इंटू 3 15, 4 1 5, 56 इसका आंसर होगा। अगर कहीं कुछ गलती होगी आप देखिएगा, आप ठीक कर लीजिएगा उसे। V2 R18 E5 W23, देखिए लिख लेते हैं। C3 A1 L12 F6। तो 8 कैसे हो रहा है? 18 2 20, 5 25, 25 23, 48, 25 23, हाँ 48 ही तो होगा ना, 25 23 48, फिर 1 2 3 4, नहीं 8 तो नहीं आ रहा। ये पहले दो लेटर्स प्लेस वैल्यू को ऐड करते हैं, 20, फिर आखिरी के 23 5 28। ये देखिए 28 माइनस 28, यहाँ भी यही हो रहा है। 3 + 1 4, 12 + 5 6 18, 18 माइनस 4 40, T4 A1 W23 N14, 4 + 1 5, 37 माइनस 5 32। ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको कराने की पूरी कोशिश की, सारे पैटर्न को मैंने इसमें रखा है। कोडिंग डिकोडिंग को मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली कोशिश की है कवर करने की, और यहीं पर हमारा ये चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग खत्म होता है। मैंने अच्छे से कराने की पूरी कोशिश की है। आगे आप इसे रिवाइज करो, बनाओ, फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कहा था यूपीएससी में भी पूछे गए हैं इससे सवाल, वो मैं शॉर्ट्स के माध्यम से आपको कवर करा दूंगी। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच, और आगे मैं देखती हूँ मैं कौन सा चैप्टर या फिर कौन सा टॉपिक लेकर आती हूँ, उसे कवर कराती हूँ। ये आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करेगा, अगर आप इंटरेस्ट शो करोगे तभी मैं कराऊंगी आगे, नहीं तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं यहीं पर छोड़ दूंगी। थैंक यू सो मच। देखते हैं, अगर आप देखोगे तो मैं जरूर आगे भी कराऊंगी। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।